साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देववाणी में। साथियों आज हम फिर से जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023 है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कल जो है एक न्यूज़ जो चल रही थी कि भर्ती जो है उसके परिणाम पे रोक लगा दी गई है। उसके बाद कैंडिडेट में एक बार फिर से जो है असमंजस की स्थिति आ गई है कि पता नहीं अब क्या होगा। तो साथियों इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप राजस्थान में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इन चीज़ों को फेस करने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि आजकल परीक्षा जो है केवल ऐसे नहीं रह गई है कि आपने आवेदन किया, तैयारी की, पेपर दिया और सिलेक्शन हो गया। ये जो कोर्ट केस वगैरह है और इसके अलावा जो परीक्षाएं स्थगित होती रहती है, आगे बढ़ती रहती है डेट, इन सब चीज़ों से तो आपको गुजरना ही पड़ेगा। और अभी तो चलो काफ़ी सुधार हो गया है, वैसी उतनी विकट स्थितियाँ नहीं रही है। पिछली जूनियर अकाउंटेंट जब थी तो मुझे आज भी याद है कि 4 बार उसका परिणाम भी रिवाइज हुआ था। पर्सन डिलीट होते गए, परिणाम रिवाइज होता गया। तो ये सब स्थितियाँ तो बनती रहती हैं। जिस भी बच्चे की अच्छी तैयारी थी, जिसका पेपर अच्छा हुआ है, नंबर अच्छे बन रहे हैं, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से उसका परिणाम तो आएगा ही। चलिए चर्चा करते हैं कि कल क्या हुआ है, कोर्ट ने क्यों जो है अपना डिसीज़न दिया है और ऐसा क्या रहा। ठीक है, न्यूज़ आई थी कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023 से जुड़ा प्रकरण, हाईकोर्ट ने अंतिम परिणाम रोके जाने के दिए अंतरिम आदेश। अंतिम परिणाम जो है उसको रोकने के आदेश जो है हाईकोर्ट ने दिए हैं। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने दिया आदेश। पंकज कुमावत व अन्य, पंकज कुमावत कोई अभ्यर्थी हैं जो शायद उन्होंने आवेदन किया होगा, व अन्य कुछ अभ्यर्थियों ने मिलकर जो याचिका दायर की थी। याचिकाएं अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा की याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी की गई थी और कहा भर्ती में लिखित परीक्षा के लिए अपात्र अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। लिखित परीक्षा के लिए जो अभ्यर्थी पात्र नहीं थे उनको भी परीक्षा के लिए जो है बोर्ड द्वारा बुलाया गया है, ऐसा उस अपील में कहा गया था। और अनेक अभ्यर्थी अयोग्य हैं एवं नहीं रखते हैं शैक्षणिक योग्यता। साथ में जो याचिकाकर्ता है उनका ये कहना था कि जो परीक्षा में अभ्यर्थी बैठे थे वो अपात्र थे, वो योग्यता भी नहीं रखते थे, शैक्षणिक योग्यता जो भर्ती की रही है वो नहीं रखते थे, अयोग्य भी थे भर्ती परीक्षा में बैठने के लिए, फिर भी जो है बोर्ड ने उनको भर्ती में बैठा लिया है। तो जो कोर्ट है उसने ये बोला है कि भई अगर ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं, निश्चित रूप से उन्होंने क्या है सबूत भी प्रस्तुत किए ही होंगे कोर्ट के आगे, तभी कोर्ट ने जो है अंतिम परिणाम पे जो है स्टे दिया है, वरना कोर्ट ऐसे जल्दी से स्टे देता नहीं है। तो अंतिम परिणाम पर स्टे दिया है। रीज़न क्या रहा मैं आपको बताता हूँ कि जब जो सीईटी का एग्ज़ाम जो हुआ था, सीईटी का एग्ज़ाम की जब विज्ञप्ति आई थी, तो आप अगर उसकी विज्ञप्ति को देखेंगे अच्छे से, सीईटी के विज्ञापन की विज्ञप्ति 875 और 21/9/2022 की जो एडवर्टाइजमेंट जारी की थी अधीनस्थ बोर्ड ने, विज्ञापन संख्या 9/2022, उसके अंदर कुछ भर्तियों को सीईटी में शामिल किया गया था। लगभग 8 भर्तियाँ जो मैं विज्ञप्ति देख रहा हूँ मेरे सामने, 8 प्रकार की भर्तियाँ जो है ग्रेजुएशन लेवल के माध्यम से होनी थी। उन सभी भर्तियों में उनकी शैक्षणिक योग्यता और जो आयु सीमा है वो अलग अलग थी, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो एक कंडक्ट करवाया गया और उनकी योग्यता और जो आयु सीमा है वह अन्य कुछ चीज़ें थी वो अलग अलग थी। ये समस्या थी एक, इस पर उस समय शायद गौर नहीं किया गया कि भाई ये दिक्कत भी आ सकती है। तो जो कईयों में आयु सीमा थी 18 से 40 वर्ष तक की थी, कईयों में 21 से 40 वर्ष तक की। उसी क्रम में क्या था कि जो जूनियर अकाउंटेंट की जो अपने अगर देखेंगे विज्ञप्ति के अंदर, जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए, उसके अंदर जो अभ्यर्थी है उसकी आयु 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। यह भर्ती का नियम है, जो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती है उसका ये नियम है। पहले जब सेपरेट भर्ती निकलती थी अलग से, तो उसमें जो 21 वर्ष की आयु का अभ्यर्थी है वही आवेदन कर सकता था, कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए थी, 18 वर्ष वाला नहीं कर सकता था। जबकि सीईटी में कई एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनकी 18 से 40 है, जैसे कारागार विभाग में है, उप जेलर की है, और ये बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक की भर्ती है, उसमें 18 साल वाला भी जो है आवेदन कर सकता है। इस वजह से क्या है, 18 साल वालों ने भी, 19 साल वालों ने भी सीईटी तो दिया और कुछ बच्चों ने निश्चित रूप से अच्छे अंक भी बनाए। तो क्या हुआ, जब बोर्ड ने 15 गुना की जो कट ऑफ निकाली उसमें वो बच्चे सिलेक्शन हो गए जिनकी 18 साल, 19 साल, 20 साल उम्र थी, 21 साल से जिनकी उम्र कम थी वो 15 गुना की लिस्ट में आ गए जूनियर अकाउंटेंट की। और ऐसा नहीं था कि बोर्ड को अवगत नहीं करवाया गया, कुछ अभ्यर्थियों ने बोर्ड को अवगत भी करवाया था कि सर ऐसी स्थितियाँ बन रही है। और इसके अलावा जो एक वो 15 गुना का मैटर जो चल रहा था, सामान्य वर्ग के 15 गुना नहीं लिए गए, अन्य वर्ग के लिए लिए गए, उसमें भी जो क्या है
लास्ट मोमेंट पे कोर्ट ने जो याचिकाकर्ता को शामिल करने का जो डिसीजन दिया था वो भी मैटर चल रहा था। तो ये काफ़ी विसंगतियाँ थी, बोर्ड के संज्ञान में भी थी, परंतु अध्यक्ष महोदय द्वारा फिर भी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया, क्योंकि व्यवस्थाएं जो है एग्ज़ाम करवाने में काफ़ी लग जाती है और एक बार एग्ज़ाम को स्थगित करते हैं तो राजस्व हानि काफ़ी होती है। तो शायद यही सरकार का जो डिसीजन था कि भाई जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम को पूर्ण करवाया जाए। एग्ज़ाम जितना लेट होता है नुकसान उतना ही होता है, अभ्यर्थियों को नुकसान होता है, सरकार को होता है, सभी को होता है। एग्ज़ाम तो टाइम पे होना ही अच्छा रहता है, लेकिन सरकार से यह निवेदन रहेगा कि विसंगतियों को पहले दूर करके एग्ज़ाम कराएं, क्योंकि बहुत से योग्य अभ्यर्थी है जो ये छोटे मोटे टेक्निकल जो एरर हैं उनके वजह से रह जाते हैं। कई बार पूरी की पूरी परीक्षा बाधित हो जाती है, कोर्ट कई बार निरस्त भी कर देता है परीक्षाओं को। बहुत बार हमने ये स्थिति देखी है। और नकल वगैरह के प्रकरण है वो भी कई बार परीक्षाओं को ख़राब कर देते हैं। तो क्या है, अब जो कैंडिडेट है वो तो बेचारे असमंजस में आ गए कि सर आगे होगा क्या, भाई भर्ती कहीं निरस्त तो नहीं हो जाएगी ना, या क्या होगा क्या नहीं हो। तो बोर्ड ने जब एग्ज़ाम करवाया है इतना सब कुछ होते हुए भी, उनको पता होते हुए, तो निश्चित रूप से रिजल्ट तो वो निकलवाएंगे ही। हाँ, ये हो सकता है कि भाई जब कैंडिडेट से भी एक ये प्रश्न रहेगा कि जब आप कोई फार्म भरते हैं तो कम से कम आप ये तो आपको देखना चाहिए कि आप उसके लिए योग्य हैं या नहीं हैं। शैक्षणिक योग्यता का भी उसमें लिखा हुआ है। भाई बहुत सारों के पास कंप्यूटर की शैक्षणिक योग्यता नहीं थी, जो एक जूनियर अकाउंटेंट में अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है। स्नातक प्लस कंप्यूटर का उन्होंने मांग रखा है, डिग्री डिप्लोमा वगैरह। तो वो भी जो इसमें बताया गया है याचिकाकर्ता द्वारा कि वो भी लोगों के पास नहीं है, वो लोग भी एग्ज़ाम में बैठे हैं। तो फिर उनको आप नौकरी किस बेस पे दे दोगे? कोर्ट ने ये पूछा है बोर्ड से, और अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगाई है। हो सकता है कोर्ट जो बोर्ड है इसका जवाब भी दे देगा कोर्ट को, और जो अपात्र अभ्यर्थी हैं उनको बाहर भी कर देगा। लेकिन उन अपात्र अभ्यर्थियों की जगह जो पात्र अभ्यर्थी एग्ज़ाम में बैठने थे वो तो नहीं बैठ पाए। पहली समस्या तो ये आ गई। और दूसरी समस्या ये आ गई, जब 15 गुना में वो तो ठीक है, लास्ट मोमेंट पर जो है कोर्ट का डिसीजन आया कि भाई आप याचिकाकर्ताओं को शामिल करो, लेकिन आपने जो 4-5 गुना लिस्ट निकाली थी तो बाकी कैंडिडेट जो ऐसे 15 गुना की लिस्ट में आने थे और उन्होंने अगर याचिका नहीं लगा रखी, वो शामिल नहीं हो पाए, तो उनका फिर क्या हुआ? तो ये कुछ एक समस्याएं हैं इस एग्ज़ाम के साथ में, जो कोर्ट कचहरी में लंबा खींच सकती है एग्ज़ाम को। लेकिन जो कैंडिडेट जिनकी तैयारी अच्छी थी, जिनका पेपर अच्छा हुआ है, उनको कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका एग्ज़ाम हो चुका है, और एग्ज़ाम हो चुका है तो मेरा ये मानना है कि रिजल्ट भी इसका ज़रूर आएगा। जहाँ जहाँ विसंगतियाँ दिखेगी, अपात्र अभ्यर्थी दिखेंगे, बोर्ड उनको बाहर करता जाएगा। और जितने भी लास्ट में एकदम ऐसे कहते हैं ना क्षण के, जो एकदम लास्ट में शुद्ध जो निकलेंगे कैंडिडेट, उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल। और जो आंसर की के बारे में आ रहा था, मुझे लग रहा है आंसर की निकालने में बोर्ड को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आंसर की तो वो निकाल सकते हैं, अंतिम परिणाम पर रोक लगाई है, ना कि आगे की प्रक्रिया पूरी रोक दी है। बोर्ड क्या है, रिजल्ट एकदम तैयार करके रख लेगा, साथ में अपने जवाब जो है वो भी प्रस्तुत करता रहेगा जब जब तारीखें कोर्ट की जैसे जैसे आती रहेगी। और जो बाकी अभ्यर्थी जिन्होंने याचिकाएं लगाई है वो भी अपने प्रयास करते रहेंगे और ज़्यादा सबूत जुटाते रहेंगे। और अपात्र जो अभ्यर्थी हैं वो तो निश्चित रूप से, यदि आप की आयु कम है तो आपको संतोष करना पड़ेगा। भैया आप पात्र ही नहीं हो तो कैसे आप मान लो एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हो। और मुझे नहीं लग रहा कि कोई अपात्र अभ्यर्थियों का सिलेक्शन भी हो रहा होगा। अगर कोई इक्का दुक्का होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में अपात्र अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं जिसकी आयु सीमा ही कम है मान लो। और पहले तो उन्होंने फार्म ही क्यों भरा? आपने तैयारी भी की होगी, एग्ज़ाम भी आप दे के आए हो, परेशान हुए हो, आप स्ट्रेस में रहे हो, आपको कोई अच्छी भर्ती की तैयारी करनी चाहिए थी जिस आप पात्र थे। आपको पहले सबसे पहले वो विज्ञप्ति तो पढ़नी चाहिए कम से कम। और अब क्या है कि बोर्ड से भी ये निवेदन रहेगा कि जल्दी से जल्दी इन प्रकरणों का निस्तारण करवाया जाए, और हो सके तो जो पात्र अभ्यर्थी जो और ज़्यादा शामिल होने थे, चाहे वो सामान्य के 15 गुना वाला मैटर हो उसमें, और जो अपात्र अभ्यर्थी को बाहर निकालने के बाद जो 15 गुना की लिस्ट में और ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं उनमें। और एक और ये रहेगा कि जब अगर जनरल की 15 गुना की लिस्ट जब निकालेंगे पूरी 15 गुना की, तो फिर जनरल की मेरिट निश्चित रूप से नीचे चली जाएगी, जो अनारक्षित की मेरिट है वो नीचे चली जाएगी। तो उस मेरिट तक जो ओबीसी है या अन्य कैटेगरी है, एसटी एससी है, उनको भी शामिल करना पड़ेगा। तो ऐसे करके बहुत सारे अभ्यर्थी और बढ़ने की भी संभावनाएं इस भर्ती में लग रही है, जैसे जैसे टेक्निकल इसके अंदर आ रही है। तो यदि ऐसा कुछ होता है तो बोर्ड अध्यक्ष से ये अनुरोध रहेगा, काफ़ी है एक्टिव हैं अध्यक्ष महोदय,
और काफ़ी जागरूक भी हैं और कैंडिडेट के हित में भी काफ़ी सोचते हैं। तो उनसे रहेगा कि यदि ऐसा मैटर है और बहुत सारे अभ्यर्थियों का नुकसान हो रहा है तो एक बार और इसका जो बाकी बचे हुए हैं पात्र अभ्यर्थी उनको लेकर शामिल कर भर्ती कंडक्ट कर दी जाए 2-3 महीने बाद में। क्या दिक्कत है, दोनों का साथ में रिजल्ट आ जाएगा, सारी विसंगतियाँ भी दूर हो जाएगी और सारे अभ्यर्थी भी खुश हो जाएंगे। इसके अलावा जो अभ्यर्थी है जिसने एग्ज़ाम दे दिया उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट ऑफ लक है ही उनको, तो उनका तो आज नहीं तो कल सिलेक्शन होगा ही और रिजल्ट इसका आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पेपर हो गया है, सरकार सक्षम है पूरी तरीके से हर चीज़ का जवाब देने के लिए और उन्होंने सोच समझ के एग्ज़ाम कराया है, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पे विधि विशेषज्ञ और सभी बैठते हैं, सबकी टीम बैठती है। तो जिसके भी अच्छे नंबर आ रहे हैं वो अपनी पार्टी की तैयारी रखें, बस उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और ये सब आते रहेंगे बीच बीच में, काम भी चलता रहेगा, आंसर की भी आपकी आएगी और अपना बना के रखें। और किसी के अगर कम है तो वो ज़्यादा इसके चक्करों में न पड़े रहें, वो अपनी तैयारी आगे की शुरू कर दे। जो बॉर्डर लाइन पे बैठा है अभ्यर्थी वो आगे की तैयारी शुरू कर दे, इसमें हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता तो फिर अपनी तैयारी तो जारी रखें। पढ़ना अपना काम है, पढ़ते रहें, बस सीधा सा यही है। कोर्ट वगैरह के चलते रहेंगे मैटर अपने आप में, तो बहुत ज़्यादा इसमें ना खोए रहें और जिनके नंबर कम है वो तैयारी करें, जिनके नंबर अच्छे हैं वो रिजल्ट का इंतज़ार करें और आगे जो भी आपको जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना है उसके लिए जुटे रहें। ठीक है। और जो अभ्यर्थी जिनको लगता है कि पात्र वो थे और उनको शामिल नहीं किया गया, वो भी अपने प्रयास करते रहें, हो सकता है कि उनको भी एक मौका मिल जाए, क्योंकि अपात्र जब बाहर होंगे तो फिर पात्र को अंदर करने की भी बात आएगी। बोर्ड को कहीं ना कहीं सोचना ही पड़ेगा, चाहे वो 15 गुणा वाली लिस्ट की हो। वो भी कोर्ट का जो फैसला आ गया था, न्यायपालिका ने जब आदेश दे दिया है, ठीक है, एक दिन का ही टाइम था, तो अन्य याचिकाकर्ता जो लगाना चाह रहे थे वो नहीं लगा पाए, या मतलब जो भी लाभान्वित होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। लेकिन अब जो कैंडिडेट बच गए हैं वो भी अपना प्रयास करेंगे ही। तो इससे अच्छा है बोर्ड को अपने स्तर से क्या है एक डिसीजन लेते हुए जो जो 15 गुणों की लिस्ट में और आ सकते हैं या अपात्र को बाहर करने के बाद और आ सकते हैं, उनको पात्र करते हुए एक और परीक्षा कंडक्ट कर देनी चाहिए पार्ट 2 के नाम से, और दोनों का फिर कंबाइंड रिजल्ट निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। सभी योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए, फेयर चांस होने चाहिए, क्योंकि 10-10 सालों से भर्तियाँ आती है। जूनियर अकाउंटेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती है इसलिए, और सभी को मेरी शुभकामनाएं रहेगी। इसी प्रकार मेरे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।